हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि इसके पहले हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे बेटा, परसेंटेज पढ़ लिया गया, ठीक है। परसेंटेज से जितना मैंने टॉपिक पढ़ाया है सारे टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाव, गुणावा, भाग, ठीक है। साथ साथ ये भी आपको बता दें, जो नोटिफिकेशन जारी है, अभी कॉलेज में ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये है कि बात उठी है इस पर, ठीक है। जो भी निष्कर्ष निकलेगा आएगा, लेकिन आप लोग अभी इसको फाइनली ना मानकर तैयारी करते रहिए। वैसे भी अगर फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट करेंगे तो सेकंड का एग्जाम तुरंत कराएंगे, सेकंड की तैयारी आपको तुरंत करनी पड़ेगी, और थर्ड का अगर प्रमोट करते हैं तो फोर्थ का कराएंगे, तो फोर्थ का कहने मतलब है कि इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। नोटिफिकेशन से अगर प्रमोट कर देते हैं ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आप लोग साथ साथ तैयारी आगे की करते रहिए, ठीक है। आप इसको फाइनल रूप में मत रख के बैठ जाइए घर पे, ठीक है बेटा। हाँ चलिए, तो आज हम लोग बीजीय व्यंजकों का या व्यंजकों का जोड़, घटाव, गुणावा, भाग, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं, इसको समझ लेते हैं, कैसे ये बनाए जाते हैं, इसके विषय में पूर्ण अध्ययन करेंगे। उसके बाद बीजीय व्यंजक को जोड़ने का नियम बताएंगे, घटाने का नियम बताएंगे, गुणा का नियम बताएंगे और भाग का भी नियम बताया जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे बीजीय व्यंजक होते क्या हैं, ठीक है। बीजगणित क्या है? तो बीजगणित आप लोग जानते हैं, बीजगणित को अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। यह शब्द अरबी भाषा का शब्द माना जाता है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द से निकला हुआ है। इसका अर्थ है किसी समीकरण के एक ओर से कोई संख्या दूसरी ओर ले जाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। मतलब कोई समीकरण है, समीकरण का मतलब होता है दो का आपस में बराबर होना, दो पद का आपस में बराबर होना ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक साइड का पद दूसरे साइड में ले जाएंगे तो उसका चिन्ह ऑटोमेटिक क्या होता है, बदल जाता है। ये अलजेब्रा का मतलब होता है। अर्थात अगर इसका हम विस्तृत रूप में अध्ययन करें तो अलजेब्रा वहाँ बनती है जहाँ पर कुछ का मतलब होता है, जिसे मान कर लगाया जाता है, ठीक है। जिसे कह दी जाए कि किसी भी क्यारी में कुछ पौधे लगे हैं, ठीक है, कुछ पौधे लगे हैं, यदि उस क्यारी में 20 पौधे और लगा दिए जाए तो पौधों की संख्या बताइए। तो ऐसे सवाल जो हैं वो अलजेब्रा पर आधारित बनते हैं। कुछ की पौधा की बात करेगा तो मानेंगे माना यक्ष पौधे लगे हैं, ठीक है। अब इसमें और कितना लगाने की बात कर रहा है, और कितना पौधा लगाने की बात कर रहा है, और पौधा लगाने की बात कर रहा है 20। तो कुल कितने पौधे हो जाएंगे? कुल पौधा हो जाएगा 20 और प्लस यक्ष, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 एक चर पद है, अचर पद है, और यक्ष एक चर पद है, तो इसके मिलने से बीजीय व्यंजक का निर्माण हो जाता है। तो इस टाइप की जब प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर सवाल किससे उठते हैं बेटा? बीजगणित से उठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीजगणित में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो पदों की होती है। किसकी होती है बेटा? पदों की होती है, ठीक है। पद की बात की जाए तो पद जो होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसकी हम चर्चा करें। एक होता है बेटा चर पद, और दूसरा होता है अचर पद, ठीक। अचर पद और अचर पद, इन्हीं दोनों पदों से मिलकर जिस संपूर्ण संख्या का निर्माण होता है या जिस नए पद का निर्माण होता है उन्हें ही बहुपदों के नाम से जानते हैं, और यही बहुपद बीजीय व्यंजक का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। बीजगणित का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे पदों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना एक जटिल समस्या आती है, लेकिन उस जटिल समस्या का हम लोग समाधान जरूर करेंगे, ठीक है। तो चर पद क्या होते हैं बात करें। चर पद का मतलब होता है वह पद जिसका मान अनिश्चित होता है, वह पद जिसका मान अनिश्चित होता है
अनिश्चित होता है उसे चर पद कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया? वे पद जिसका मान अनिश्चित होता है उसे क्या बोलते हैं? चर पद कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं जो पद संख्या में ना दिया जाकर, जो पद संख्या में ना होकर, या जो पद संख्या में ना होकर वर्णमालाओं के रूप में दिए गए होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे चर पद कहा जाता है। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, etc। ठीक है, इस तरह से जो पद होते हैं वो सब क्या है बेटा? चर पद हैं। इनका मान निश्चित नहीं है। जैसे यक्स है, यक्स का क्या मान होता है? कोई निश्चित है? कोई निश्चितता नहीं। ठीक है, वाई है, वाई का मान क्या कोई निश्चित है? कोई निश्चित नहीं। ठीक है, सब मान अनिश्चित होते हैं। इसी का कहा जाता है चर पद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? चर पद। ठीक, तो अचर पद क्या होता है बेटा? इसकी बात कर ले। अचर पद पर क्या होता है? दूसरा है अचर पद। ठीक है, अचर पद क्या होता है? अचर पद बात किया जाए, वे पद जिसका मान निश्चित होता है, वे पद जिसका मान निश्चित होता है उसे अचर पद कहते हैं। या जो पद संख्याओं में, कौन सी संख्या में? निश्चित संख्याओं में दिए होते हैं उसे अचर पद कहते हैं। ठीक है बेटा, तो दूसरा अचर पद क्या होता है? वे पद जिसका मान निश्चित होता है, या कह सकते हैं वे अचर पद, उसे अचर पद कहते हैं। या जो पद निश्चित संख्याओं में दिए होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अचर पद कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... n। ठीक है, इस तरह से संख्याओं में व्यक्त किए जाने वाले जो पद हैं उसे अचर पद कहते हैं, और अल्फाबेट वर्णमालाओं में प्रेजेंट किए गए जो पद हैं उसे चर पद कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं चर पदों का और अचर पदों का समूह, चर पदों का अचर पदों का जो समूह है उसे ही बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसके? बहुपदों की। बहुपद, क्योंकि जो बीजीय व्यंजक है बेटा वो बहुपद ही होते हैं। तो अगर बहुपद को समझ ले तो बीजीय व्यंजक अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम वही है ही। तो लिखेंगे बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? बहुपद वे पद होते हैं जहाँ पर चर पद और अचर पदों का मेल होता है या समूह पाया जाता है। ठीक है, या जहाँ पर बहुपद और मतलब अचर पद दिए गए हों उस पदों को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। ठीक, लिख दे रहा हूँ। बहुपद लिख देंगे। बहुपद में चर और अचर पदों का होना
जरूरी होता है। बहुपद में चर और अचर पदों का होना जरूरी होता है। ठीक है, इन दोनों पदों का समूह ही बहुपद कहलाता है। लेकिन चर पदों का वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। बहुपद में चर और अचर पद दोनों का होना जरूरी है ना। इन दोनों पदों का समूह ही बहुपद कहलाता है। लेकिन चर पदों का वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। मतलब जो चर पद होते हैं, चर पद मतलब क्या, जैसे यक्स बराबर अंडर रूट यक्स, जैसे अंडर रूट यक्स अंडर रूट वाई नहीं किसी भी पद में बहुपद के लिए किसी भी पद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर इस तरह से किसी भी पद में अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई किसी भी पद में अगर है तो बहुपद नहीं है, अगर नहीं है तो बहुपद माना जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए तो जैसे अगर बहुपद की बात करें तो ये तो हमने नहीं की बात कर दिया, लेकिन बहुपद के उदाहरण कर दें। बहुपद के उदाहरण है ना, बहुपद के अगर उदाहरण की बात किया जाए तो यक्स है ना प्लस यक्स वाई प्लस वाई एक्स है ना प्लस यक्स जेड है ना, इस तरह से अगर दिए हों तो ये सब बहुपद होंगे। या 2 + x या 2x या 3x + y या 4x + 1 या 2x + 2, इस तरह से जो भी बहुपद दिए होंगे, मतलब जहाँ पर चर पद और अचर पद इन दोनों का, मतलब चर पद और अचर पद इन दोनों का एक समूह दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सर, समस्त अचर पद है ना। अब यहाँ पर क्या चर पद कहीं रूट में लिखा है बेटा? नहीं है ना, तो ये बहुपद क्या होगा, माना जाएगा। ठीक है, और 2 + x 2x 3x + y 4x + 1 2x + 2, यहाँ पर चर पद और अचर पद दोनों हैं, लेकिन कहीं पर चर पद रूट में नहीं दिया गया है, इसलिए ये सब बहुपद माने जाएंगे। ठीक है, अगर बहुपद को पहचानना के बात करें तो हम 2-3 एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला है, निम्न में बहुपद छांटिए। ठीक है, निम्न में आपको बहुपद छांटना है। पहला है 2x, दूसरा है 3x + 1 और तीसरा है 2x / √x, चौथा है 2x / √4। ठीक है, इस तरह से 4 हमने दिया है। अब चारों में आपको छांटना है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। जैसे पहला 2x है तो बराबर क्या है, 2x बहुपद है, इसका आंसर ये होगा। 2x बहुपद है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर पद और अचर पद इस तरह दिए गए हैं जहाँ चर पद रूट में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुपद
माना जाएगा, मतलब 2x एक बहुपद है। ठीक बेटा। उसके बाद दूसरा क्या दिख रहा है, 3x+1। तो 3x+1 में क्या चर पद है, यक्स है, लेकिन क्या यक्स जो है वो रूट में दिया गया है, रूट में नहीं दिया गया, तो ये भी बहुपद है, इसका भी आंसर होगा बहुपद है। ठीक है। और तीसरा है बेटा, तीसरा क्या है, 2x/√x। अब यहाँ पर देखिए जो √x है बेटा ये रूट में है, तो क्या ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ठीक है। और देखिए चौथा है 2x/√4। अब इसका बेटा अगर मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो 4 रूट में है ये चर पद नहीं है, ये अचर पद है, इसका मान निश्चित है, इसका मान ये हो जाएगा 2x/2, ये निकल जाएगा क्योंकि 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है। तो ये बहुपद माना जाएगा, ये बहुपद माना जाएगा, तो लिखेंगे बराबर बहुपद है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग बहुपद पहचान लेंगे। ठीक है, बीजीय व्यंजक आप लोग पहचान लेंगे। ठीक है बेटा। अब हम जानेंगे बहुपदों के प्रकार। अब किसकी बात करते हैं, बहुपदों के प्रकार की बात करते हैं। चलो बहुपदों के अगला जो टॉपिक है बहुपदों के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, जान लीजिए। ठीक है। बहुपद के कई प्रकार हैं इस तरह से अगर देखा जाए, लेकिन कुछ जो प्रकार हैं उसको हम बताने चल रहे हैं। ठीक है। जैसे पहला है एक पदीय बहुपद। ठीक है। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद का मतलब जिसमें पदों की संख्या एक हो, लिख लेंगे, जिसमें पदों की संख्या एक हो। ठीक है। जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पदीय बहुपद कहा जाता है। ठीक है। जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पदीय बहुपद कहा जाता है। जैसे 2x है ना, 2x क्या है, एक पदीय बहुपद है। 3 क्या है, एक पदीय बहुपद है। 4x क्या है, एक पदीय बहुपद है। ठीक है। और क्या होगा भाई, 2x+2x एक पदीय बहुपद है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तो सर 2 पद लगा है, लेकिन अब इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सरल करेंगे तो x बराबर है तो 2 2 4x हो जाएगा, तो एक के पद जाके बना बेटा तो एक ही पदीय कहलाएगा। ठीक है। चलिए सरल करके भी पहचानना जान जाइए कि अगर सरल करने पर भी पद एक आते हैं तो एक ही पदीय बहुपद माना जाएगा। ठीक है। अब दूसरा बताते हैं आपको, एक पदीय बहुपद क्लियर हुआ, बोलिए एक पदीय बहुपद क्लियर हुआ। चलिए फिर सेकंड जानते हैं, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 लिखेंगे, जिसमें पदों की संख्या 2 हो। ठीक है। जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे द्विपदीय बहुपद कहा जाता है ना। जहाँ पर एक पद ना हो, कितने पद हो, 2 पद हो, उसे क्या कहेंगे बेटा, 2 पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है। जैसे इसमें अगर बात करें तो जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए 2x+2 है ना, 2x+2, क्या 2x+2 जोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये विजातीय पद है। ठीक। अब 2 पद हो गए। और 3x+y, ये कितने पद हो गए, 2 पद हो गए, है ना। 4x+3y, ये कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। ठीक है। और 5x+2 कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। तो समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से कि जहाँ पर पदों की संख्या 2 हो,
सर्व करने के बाद भी एक ना हो। अब क्या इसको सर्व करेंगे, एक हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा दो पद बने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि विजातीय पद लगे हुए हैं। चलिए, तो ये तो द्विपदीय बहुपद भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। अगला देखेंगे तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद क्या होता है भाई? जिसमें पदों की संख्या 3 हो, जिसमें पदों की संख्या 3 हो, ठीक है। जिसमें पदों की संख्या कितनी हो बेटा? 3 हो, वो त्रिपदीय बहुपद कहा जाता है, ठीक है। जैसे x² + 2x + 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने पद हैं? 1 2 3, त्रिपदीय बहुपद होगा। और 2x + x + y है ना, और 2x + 3 + y, ठीक है। ये 3 पदीय बहुपद है। 2x + 3 + y, 2x² + y² + 3, ठीक है। ये कितने पदीय बहुपद है? 3। तो जहाँ पर पदों की संख्या कितनी है बेटा? 3 हो, वहाँ पर त्रिपदीय बहुपद माना जाता है। क्लियर हुआ ना बात? समझ में आया? कोई समस्या तो नहीं हो रही समझने में? समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये 3 प्रकार के बहुपद हो गए, और तीनों प्रकार उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि बहुपद कैसे बनता है, बीजगणित का निर्माण कैसे होता है। बहुत मैं बेसिक पॉइंट्स इसको आज बताया हूँ आप लोगों को, और आप लोग उसको बेहतर समझ लीजिएगा। एक प्रकार और है, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो लिखेंगे चौथा शून्य पदीय बहुपद। चौथा है शून्य पदीय, ठीक है बेटा। शून्य पदीय बहुपद। शून्य पदीय बहुपद क्या होता है? तो थोड़ा सा नीचे जगह कम है, लेकिन कैमरा थोड़ा ऊपर करके सेट कर लेते हैं भाई। चलिए, थोड़ा जगह मिल गया ना, ठीक। अब नीचे आपको समझा देता हूँ। तो शून्य पदीय बहुपद क्या होता है बेटा? लिखेंगे जहाँ पर चर पद का मान शून्य हो, है ना। जहाँ पर चर पद का मान शून्य हो, उसे शून्य पदीय बहुपद कहते हैं। एक एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है। जहाँ पर चर पद का मान क्या हो बेटा? शून्य हो, उसे शून्य पदीय बहुपद कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर बात करें तो जैसे लिखेंगे, जैसे 2x + 3x + y है ना, ऐसे ही ले लिया 2x + 3x + y। अब यहाँ पर जहाँ पर क्या बताया? चर पद का मान क्या हो? शून्य हो। तो चर पद यहाँ पर क्या है बेटा? x है और y है, तो 2, और जहाँ पर 2 शब्द लगे हों, कोई चर हो कोई अचर हो, तो बीच में हमेशा गुणा होता है, सबको बताया गया है। तो 2 गुणे चर पद का मान क्या है? शून्य, प्लस 3 है, तो 3 गुणे चर पद का मान क्या है? शून्य है, प्लस यहाँ चर पद का मान क्या है? शून्य, ठीक है। जहाँ पर चर पदों का मान शून्य रखा जाए, ठीक है बेटा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 शून्य शून्य प्लस 3 शून्य शून्य प्लस शून्य बराबर क्या होगा बेटा? शून्य ही होगा। तो मान कितना आया? शून्य आया, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो आज की क्लास में बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाव तो नहीं बता पाए, लेकिन बीजीय व्यंजकों की संकल्पनाओं को पूरा मैंने बता दिया, उदाहरण को, ठीक है। बीजीय व्यंजक कैसे बनते हैं? पद से बनते हैं। पद कितने होते हैं बेटा? 2 पद होते हैं, चर पद और अचर पद। चर पद का मान अनिश्चित होता है, अचर पद का मान निश्चित होता है, और इन दोनों के जब मेल होता है, दोनों जरूरी होते हैं रहना, जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर इनका समूह बनता है और वहाँ बहुपद होता है। लेकिन चर पद जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ इसको अलग अलग छांट कर बता दिया कौन से बहुपद है कौन से नहीं है, और यहाँ बहुपदों के प्रकार की व्याख्या कर दी है, ठीक है। तो आज की क्लास उम्मीद करते हैं समझ में आई है। बेसिक फंडा है, आप इसको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा।
ठीक है, कल हम लोग इस पर जोड़, है ना, घटाव, इससे संबंधित क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। सजातीय और विजातीय पदों का जोड़ और घटाव। ठीक, कल इसकी क्लास लेंगे। ओके, तो पढ़ रहे हैं आप लोग, तो पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए, लेकिन आप लोग परीक्षा की बिल्कुल तैयारी बना के रखिए, परीक्षाएं होंगी। ठीक, धन्यवाद।